ओम शांति। आज 18 जनवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज स्मृति दिवस है, हम सभी जानते हैं। तो पूरे दिन विशेष बाबा की याद में रहना है। बाबा पिछले पूरे जनवरी मास से ही हमें अपनी अव्यक्त स्थिति के लिए कह रहे हैं, बनाए रखने के लिए। आज की मुरली में भी साकार महावाक्य भी हैं और अव्यक्त महावाक्य भी हैं बाप दादा के। तो एक तरीके से आज हमें होमवर्क भी मिला है शिवरात्रि तक का। होमवर्क तो सदा के लिए ही है, पर कभी कोई विशेष होता है, उस तरीके से आज विशेष है। तो आज के स्मृति दिवस की, इस पुण्य दिवस की, जो हमारे लिए सभी ब्राह्मण आत्मा भाइयों के लिए विशेष से विशेष दिवस है। पहला शिवरात्रि और दूसरा आज 18 जनवरी, जब हमारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। तो हमें संपूर्ण उनके नक्शे कदम पर चलकर, कदम पे कदम रखकर बाप दादा समान बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दिल से सभी को बेहद की शुभकामनाएं। तो आज की मुरली में जो पहले अनमोल महावाक्य हैं, उसमें बाप दादा हम बच्चों से, रूहानी बाप हम बच्चों से रू रिहान कर रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा हमारे बाबा बनकर पालना करते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, और टीचर बनकर शिक्षा देते हैं। और बाबा ने बताया कि गुरु का काम होता है मंजिल बताना। तो ये हमारे यहाँ पे मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति, यही तो है ना अंतिम लक्ष्य, मंजिल। तो मुक्ति के लिए क्या जरूरी है? मुक्ति के लिए जरूरी है याद। तो ये याद जितने भी 8 अरब आत्माएं हैं, सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो कोई ज्ञान में आए चाहे नहीं आए। हाँ, जीवन मुक्ति में वही आत्माएं आएंगी जो आएंगी और रेगुलर पढ़ाई पढ़ेंगी, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का, रचना का, रचयिता का सारा ज्ञान लेंगी। वही जीवन मुक्ति में आएंगी। क्योंकि बाबा ने कहा कि अब ये 84 का चक्र पूरा हो गया, ये बिल्कुल अंत का समय। ये महावाक्य आज से 50 साल पहले के हैं, लगभग लगभग 50 के भी हम कहें 55 साल पुराने, 55 या 60 साल भी कह सकते हैं। पर अब तो समय भी बिल्कुल ना के बराबर है। पुरुषोत्तम संगम युग जो 100 वर्ष का बताया जाता है, बाबा ने मुरलियों में अनेक बार बताया है, उसका भी लगभग 90% समय पूरा हो चुका है। बोले इस शिवरात्रि को 89 ईयर होंगे, पर एक मोटा मोटा समझाने के तौर पर। अब उम्मीद है, जो बाबा हमेशा पिछाड़ी के समय की बातें बताते हैं, तो वो पिछाड़ी का समय अब आने ही वाला है। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें पूरा ज्ञान की समझानी दी कि आप बच्चों को मुझसे ऐसे ऐसे रूह रिहान करनी है, ऐसे ऐसे मुझे याद करना है। तो जब हम बाबा को याद करेंगे, तो बाबा ने कहा कि तुम भी खुशी में आएंगे और दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अपने पर भी मेहर करनी है। अपने पर मेहर कैसे करनी है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा को हमें बाबा की पूरी श्रीमत से संपूर्ण पालन करना है। उससे हमारी आत्मा शक्तिशाली, ऊर्जावान बनती है, और हमारे से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो हम खुशी में लाती ही लाती हैं, तो दूसरी आत्माओं को भी बेहद की खुशी में लाती हैं। तो स्वयं भी इस रास्ते पे चलना है, बाबा की श्रीमत का पालन करना है, और बाबा ने कहा दूसरों को भी बताना है।
स्वयं भी याद में रहना है, जो हमारे दूसरे बीके भाई बहन होते हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा याद दिलाना है कि आप भी बाबा को याद किया कीजिए। ऐसे ऐसे ये तरीका है, ये समझानी है, जो भी हम समझानी दे सकते हैं वो हमें याद दिलाना होता है। और जो नॉन बीके हैं, जो भक्ति मार्ग की आत्माएं हैं, उनको मैसेज पहुंचाना है, ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का, बाबा आ गया, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहे हैं। तो ये मैसेज सभी आत्माओं तक जरूर पहुंचाना है। बाबा ने कहा कि यहाँ पे तुम अपने तन मन धन से बेहद की सेवा करते हो। हम भक्ति में भी तन मन धन से करते थे। उसमें क्या करते थे? लंगर किए, धर्मशालाएं, पुराने जमाने में कुएं खुदवाना, नदी तालाब बनवाना, नदी तो नहीं तालाब बनवाना, हॉस्पिटल खुलवाना, कॉलेज खुलवाना, अनेक अनेक पुण्य के काम करते थे। पर उसका एवजा क्या मिलता था? उसी जन्म में, एक जन्म में मिला और खत्म। यहाँ पे भी वही काम, सेवा करने के निमित्त बने हैं, पर चूंकि यहाँ डायरेक्ट है तो उससे 21 जन्मों की प्राप्ति है। और वो भी अकूत, भले अखंड, सदा सदा काल के लिए, अविनाशी। तो बाबा ने कहा कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पे क्या पाप है, क्या पुण्य है, वो उसको पॉइंट को क्लियर किया। स्वयं बाबा के श्रीमत पे चलना और दूसरों को बताना, ये पुण्य का कार्य हो गया। तन मन धन से सब सेवाएं करना पुण्य का कार्य हो गया। और परचिंतन करना, व्यर्थ समय गंवाना और चलते चलते पाप कर देना, क्योंकि यहाँ पाप की सजा भी 100 गुना है, वहाँ 1 गुना पुण्य है, 1 गुना पाप है, उसका फल जो मिलता है भक्ति के अंदर। पर यहाँ अगर पदम गुना पुण्य का फल मिलता है तो 100 गुना बाबा ने कहा पाप का दंड मिलता है। क्योंकि जो चले जाते हैं छोड़ के यज्ञ को, या चलते चलते पवित्रता की धारणा को तोड़कर अपवित्र बन जाते हैं, तो उनका दंड 100 गुना हो जाता है, क्योंकि वो सदगुरु की निंदा करने लग जाते हैं। तो इन सब से अपने आप को बचाना है। पर चिंतन, व्यर्थ की बातों से, और वो 2 बातें तो बहुत ज्यादा बड़ी हैं, तो उससे तो हम सभी हमेशा ही सुरक्षित रहना ही रहना है। क्योंकि जो बच्चा बाबा की श्रीमत पे चलेगा वो इन सब से सदा ही मुक्त रहेगा। बाबा ने आज सर्च लाइट के बारे में बात करी कि जो अनन्य बच्चे हैं, जो बाबा को याद करते हैं, क्योंकि मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद की यात्रा से ही विक्रम विनाश होते हैं, हमारी अवस्था में परिवर्तन आता है, हमारे 63 जन्मों के विक्रम दग्ध होने के साथ साथ जो उच्च पद की प्राप्ति है वो होती है। आत्मा हल्की होती है, आत्मा को जो गुण शक्तियां हैं वो रिसीव होती हैं, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो मुख्य ज्ञान के आधार पर बाबा के संग चिट चैट करना, दिन में हम कभी भी अपने आप को आत्मा समझ, जैसे हम किसी से देह में होते हुए बातें करते हैं, ऐसे ही हमें विदेही बनकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा से चिट चैट रूह रेहान करनी है। यही याद है, यही योग है, ये यथार्थ योग है। तो जितना जितना इसका अभ्यास करेंगे, उतना उतना हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी, हमारी प्राप्ति अनंत होती जाएंगी, और हमारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। बाबा ने आज समझानी भी दी कि ऐसे ऐसे बातें करनी है कि मीठे बाबा, आप हमें मिल गए, हमें आपसे पूरा वर्षा मिल रहा है। अनेकों अनेकों पॉइंट होते हैं। हम अपनी इच्छा से भी, जो हम अपने दिल की बात है, जैसे हम दूसरों से कहते हैं, तो दूसरों को कहने के बजाय हमें सिर्फ बाबा से कहनी है। कितना सहज बताया है, इससे सहज तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारी याद से बाबा कहते हैं कि
फिर बाबा की याद मिलती है, बाबा को खींच होती है, तो बाबा हमें शक्तियां देते हैं, लाइट देते हैं। जैसे उदाहरण भी दिया कि ब्रह्मा बाबा भी, किसी की तबीयत खराब होती थी या कोई अनन्य बच्चा शरीर छोड़ के चला जाता था, तो रात को जागकर भी उसको सर्च लाइट देते थे, उसको शक्तियां देते थे। तो आज के इस मुरली के बाद एक अव्यक्त मुरली भी है, जिसमें बाबा ने कहा कि ड्रिल करनी है दिन में अनेकों बार। एक सेकंड में जैसे हमारी इच्छा है हमने कपड़े पहन लिए, और जो कपड़ा नहीं पहनना है हमने वो उतार दिया। इसी प्रकार से जब इच्छा हुई तब शरीर छोड़कर बिंदी बन गए, और फिर वापस इस शरीर में आ गए। ये एक एक सेकंड का अभ्यास, एक एक मिनट का अभ्यास दिन में अनेकों बार करना है। कोई पाबंदी नहीं लगानी कि हमें 1 घंटे में 1 ही मिनट करना है। अगर हम 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में कभी भी बार बार दोहरा सकते हैं, तो जितना दोहराएंगे उतनी ही स्थिति शक्तिशाली होती जाएगी। बाबा ने शिवरात्रि तक का हमको होमवर्क दिया कि एक तो सबको हमें शक्तियां देनी है, गुणों से भरपूर करना है, अपने अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करना है, इस अभ्यास को बार बार बढ़ाना है। क्योंकि ये पिछाड़ी का समय वो है जब दूसरी आत्माओं को साक्षात्कार होंगे हमारे। जैसे ब्रह्मा बाबा के उस वक्त व्यक्त और अव्यक्त दोनों स्वरूप दिखाई देते थे, और संपूर्ण अवस्था जो उनकी श्री कृष्ण की थी उसके साक्षात्कार भी हुए। ऐसे ही कुछ अनन्य बच्चों के साक्षात्कार भी अब सभी को, बीकेस को होने हैं। बीकेस का तात्पर्य ये है कि समय बहुत थोड़ा रह गया है, मात्र वही 10%, 10 वर्ष। और सेवाएं यानी आत्माओं को जो जुड़ना है वो 33 करोड़ को जुड़ना है। और अभी हम सभी जानते हैं कि कितनी संख्या होगी लगभग। तो ये कार्य कैसे होगा? शक्तियों से होगा। क्योंकि ज्ञान से, योग से, मुख से समझानी देकर ये कार्य तो 90 वर्षों से चल रहा है। अगले 10 वर्ष में तो इस तरीके से नहीं होगा। तो वो जल्दी ही पिछाड़ी का समय शुरू होने वाला है, जबकि सभी जो हमारे कुल की आत्माएं हैं उनको साक्षात्कार होंगे। चाहे वो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप के हैं, चाहे हम में से जो भी बाबा के, वो तो बाबा ही जानते हैं। जिन बच्चों के साक्षात्कार करा के उनको यज्ञ से जोड़ना है। तो इस अभ्यास को बढ़ाने की बाबा ने आज हमें समझानी दी है, आज की अव्यक्त मुरली में। आज 2 मुरलियां हैं। पहली में ये ऊपर वाले महावाक्य थे, दूसरी में ये समझानी है जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को, जिसके लिए बाबा रोज हमें वरदान दे रहे हैं। तो पहली 1 सेकंड में अपने आप को अशरीरी बनाना, और फिर दूसरी अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप से सबको सर्च लाइट देना, शक्तियां देना। इसके लिए बाबा ने आज हमें बहुत क्लियर सा समझाया कि जो भी शरीर के साथ, शरीर के संबंध है, जो भी शरीर की बातें हैं, शरीर दुनिया में अनेक जो वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब हम न्यारा बन सकेंगे। तो बाबा जो साकार मूल्यों में कहते हैं कि देह और देह के सर संबंधों को भूल, तो उसके अंदर ये आ गया। अपना पद, पोजीशन, वैभव, नाम, मान, शान, वस्तु, कोई भी संबंध, स्वयं का शरीर, इन सब के साथ डिटैच होंगे, इनसे न्यारे प्यारे बनेंगे। तभी हम अपनी अशरीरी अवस्था, अपनी बिंदी अवस्था और अपने अव्यक्त अवस्था को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर पाएंगे, स्थिति में टिक पाएंगे। और उसी का साक्षात्कार बाबा जिन भी आत्माओं को कराना चाहते हैं, या उन आत्माओं को होगा ही होगा। ऐसा पहले भी हुआ है। दिल में दिन में जितनी बार भी हो सके हमें यह ड्रिल करनी है। बाबा ने कहा कि अब भगवान को नहीं पुकार रहे हैं, अब सब शक्तियों को पुकार रहे हैं। और ये अब प्रैक्टिकल होने वाला है, शुरू होने वाला है। ये मुरली में कहा है आज बाबा ने।
तो ये प्रैक्टिस करने से आत्मा बहुत तीव्रता से इस देह से न्यारी और प्यारी बन जाएगी। इस ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो मग्न होने से, मग्न अवस्था में जितना आनंद की अनुभूति होगी, उतने ही हमें याद में ठहरने की और अपने बिंदी और अव्यक्त फरिश्ते की स्थिति को प्राप्त करने में सहजता प्राप्त होगी। फिर आज के वरदान में हमें बाबा ने कहा कि हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भाव। तो इस वक्त बाबा ने कहा कि वर्तमान समय में ब्रह्मा बाप का, हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप का पाठ चल रहा है। तो आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा भी बिना भुजा के यानी हम बच्चों के कुछ नहीं कर सकते। तो हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है, जब तक कि स्थापना का पाठ है। तो हर बच्चे के साथ बाप दादा हर संकल्प और हर सेकंड में साथ है। इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ भी वियोग की बातें नहीं, वियोगी नहीं बनना है। जो बाप का स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है वो सेवा के स्नेही बनो। तो सेवा, बाबा ने कहा कि प्लान बनाने हैं हमें अव्यक्त रूप से शक्तियों और गुणों का दान करना है। मुख से सेवा की जो है वो तो पिछले 90 वर्षों से बहुत अच्छी चल रही है। और खासकर सर्दियों में, क्योंकि पहले भी इसी तरीके से होता था। ये तपस्या मास इसलिए कहलाता था कि सर्दियों में बाहर की सेवाएं उतनी नहीं हो पाती थी, तो मनसा सेवा पे ही फोकस किया जाता था। तो जितनी जितनी मनसा सेवाएं हम बढ़ाएंगे, उतनी ही, जितनी हम शुभ भावना शुभकामना सबके प्रति रखेंगे, उतने ही बाबा के स्नेही बनेंगे और उतने ही हमारी अवस्था शक्तिशाली होगी। फिर आज का जो अव्यक्त पॉइंट है, उसमें हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। तो ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए कि कोई भी आत्मा हमारे प्रति कैसी भी हो, कभी भी वो कुछ भी विरोध करे, चाहे नेगेटिव हो, पर हमारी शुभ भावना शुभ कामना सभी आत्मा बच्चों के लिए समान हो। जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा कि मेरे लिए सभी बच्चे एक समान हैं, मैं अपने हर बच्चे को प्रेम करता हूँ। इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही तो मेरा बच्चों के साथ मिलन मिलाना होता है। बाबा अपने हर बच्चे को एक समान दृष्टि से देखता है। ऐसे ही हमें बाबा समान जब हम बन रहे हैं, तो हमारी जो शुभ भावना शुभकामना है हर बच्चे के प्रति सदा ही एक समान हो, सबके लिए सदा दुआ ही दुआएं निकलती रहे। तो जब हम इस सेवा में बिजी रहेंगे, तो फिर वाचा कर्मणा भी हमारी सदा ही पॉजिटिव और सेवा भाव वाली होगी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का बेहद की शुभकामनाएं। सदा प्यारे मीठे बाप दादा के नक्शे कदम पर चल अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करें। बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।